बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में एक मानसिंह नाम का डाकू रहा करता था, जिसका मुख्य कार्य लोगों की हत्या करना और लूटपाट करना था। एक दिन मानसिंह कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे कुछ साधु बैठे हुए हैं और वो सोचता है कि चलो आज इनको ही लूट लेता हूँ। अब जब मानसिंह उन साधुओं के पास जाता है तो छानबीन करने पर उसको कोई भी कीमती सामान नहीं मिलता। तब वो सोचता है कि क्यों ना इन लोगों की हत्या कर दी जाए और वो उनकी हत्या करने का मन बना लेता है। अब जैसे ही वो उन साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक साधु उससे पूछता है कि तुम ये सब कर्म किस लिए करते हो। तो मानसिंह उनको बताता है कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तब साधु उससे फिर पूछता है कि इस सब कर्मों के बदले तुम्हें मृत्यु के बाद और भविष्य में जो कुछ भी दंड भुगतना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारा परिवार उस दंड में तुम्हारा साथ देगा। तब मानसिंह कहता है कि मुझे नहीं पता। तब वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि जाओ अपने परिवार के पास जाओ और उनसे ये पूछ कर आओ कि जिनको पालने के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो इन पापों की सजा में तुम्हारे भागीदार बनेंगे भी या नहीं। अब जो मानसिंह होता है वो थोड़ा सोच विचार करने के बाद साधु की बात को मान जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाता है और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछता है कि मैंने जितने भी पाप किए हैं, तुम उनमें मेरे भागीदार बनोगे या नहीं। जो पत्नी और बच्चे होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो पाप आपके हैं, तो हम उनमें भागीदार क्यों बने। तब मानसिंह उनसे कहता है, लेकिन मैंने वो जो कुछ भी किया है, ये जितने भी पाप किए हैं, तुम्हें पालने के लिए किए हैं। तब वो लोग उनसे कहते हैं कि हमने तो आपसे कभी नहीं कहा उन पापों को करने के लिए, और हमें पालना आपका कर्तव्य है, तो वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अब जो मानसिंह होता है वो अपने घर वालों के ये जवाब सुनने के बाद वापस से साधुओं के पास आ जाता है और उनको सारी घटना बताता है और अपने परिवार वालों द्वारा की गई सारी बातों को बताता है। तब जो साधु बाबा होते हैं वो मानसिंह से कहते हैं कि देख लो कि जिन लोगों के लिए तुमने इतना सब कुछ किया और जिन लोगों को पालने के लिए तुमने इतने पाप किए, वो भी तुम्हारे पापों में तुम्हारे हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं। अब मानसिंह साधुओं से कहता है कि बाबा मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिनसे मुझे इन पापों से मुक्ति मिल जाए। तब जो साधु बाबा होते हैं वो उसको राम का नाम देते हैं और कहते हैं कि पूरे दिन इसी नाम का जाप करते रहना और तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। अब जो मानसिंह होता है वो पूरे दिन राम नाम का जाप करते रहता है और उसका ऐसा असर होता है कि वो आगे चलकर आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी। यह बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों का भागीदार स्वयं ही होता है। वो आज जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसका फल उसको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर मनुष्य को एक बार अपने जीवन में ये विचार जरूर करना चाहिए कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसका भविष्य में चलकर क्या परिणाम होने वाला है।